हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉवियंस में। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे नया टॉपिक डॉवर यानी कि मेहर के बारे में। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि ये जो मेहर है ये मुस्लिम विवाह से संबंधित है, मुस्लिम विधि से रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मुस्लिम विवाह जो है ये एक सिविल संविदा है, ठीक है। और हमें पता है कि कोई भी संविदा जो है बिना प्रतिफल के शून्य हो जाती है, ठीक। तो क्योंकि मुस्लिम विवाह जो है ये सिविल संविदा है, इसलिए यहाँ पे भी जो मेहर है ये एक प्रतिफल के रूप में होता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं मेहर क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, कहता है मेहर वह धनराशि या संपत्ति है जो एक मुस्लिम पत्नी अपने पति से विवाह के प्रतिफल स्वरूप पाने की अधिकारिणी है, ठीक है। तो कहता है कि मेहर क्या है, तो मेहर ऐसी धनराशि या संपत्ति है जो मुस्लिम पत्नी अपने पति से विवाह के प्रतिफल स्वरूप, यानी कि बताया ना अभी कि संविदा जो है बिना प्रतिफल के शून्य हो जाती है। तो यहाँ पे जो शादी करने में उनकी सिविल संविदा है, इसलिए मेहर जो है एक प्रतिफल के रूप में होता है। तो ये मुस्लिम पत्नी जो है इसका अधिकार होता है ये मेहर पाना। दूसरा पॉइंट है, प्रतिफल में पत्नी को मेहर मिलता है और पति को पत्नी के शरीर के उपभोग का एकाधिकार मिलता है। देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बिना प्रतिफल के शून्य होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ मिलता है। अब यहाँ पे विवाह की बात है, तो यहाँ पे जो मेहर है ये पत्नी को तो मिल जाएगी धन या संपत्ति के रूप में, लेकिन पत्नी को क्या मिलेगा, तो पति को क्या मिलेगा, तो पति को मिलेगा पत्नी के शरीर के उपभोग का एकाधिकार मिलेगा। फिर कहता है कि जैसे हमें पता है कि बिना प्रतिफल के संविदा शून्य हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बिना मेहर के विवाह शून्य नहीं होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है, कहता है कि इसमें विवाह के पूर्व यदि स्त्री यह करार करे कि वह मेहर पाने के सभी अधिकारों को छोड़ देगी या वह मेहर बिना ही विवाह करने को तैयार हो जाए, तो भी ऐसी शर्त या करार शून्य माना जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई शर्त नहीं की जा सकती कि कोई कह दे कि हम मेहर नहीं ले सकते, हम मेहर नहीं लेंगे, मेहर तुम्हें देना अनिवार्य है। फिर बात करते हैं मेहर का उद्देश्य क्या है। देखिए, मेहर का उद्देश्य क्या है, कहता है तलाक और विवाह विच्छेद किए जाने के पति के अधिकार के मनमौजी प्रयोग पर अंकुश लगाना। देखिए, मुस्लिम विवाह में क्या होता है कि मनमौजी तरीके से वो लोग विवाह विच्छेद कर लेते हैं, तलाक ले लेते हैं, ट्रिपल तलाक होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए यह मेहर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कुछ प्रतिफल लगा दिया जाएगा तो उससे लोग तलाक लेने में संकोच करेंगे। देखिए, एक केस लॉ था मोहम्मद आगम अहमद खां बनाम शाहबानो बेगम। इसमें कहा गया था कि मेहर तो विवाह के प्रतिफल स्वरूप दे है, ना कि तलाक के प्रतिफल स्वरूप, ठीक है। तो कहता है कि मेहर जो है ये विवाह के प्रतिफल स्वरूप, यानी कि विवाह करने से पहले या विवाह करने के बाद देने की प्रतिफल है, तलाक के बाद का प्रतिफल नहीं है, ठीक है। फिर कहता है कि तलाक तभी वैध एवं पूर्ण माना जाएगा जबकि पूर्व पति ने अपनी पत्नी को मेहर की धनराशि का भुगतान कर दिया हो, ठीक। देखिए, अगर आपको तलाक लेना है, ठीक, तो आपका तलाक तभी वैध माना जाएगा जब आपने अपनी पत्नी को मेहर की धनराशि की अदायगी पूरी कर दी हो, ठीक है। जब आप उसके मेहर का भुगतान कर देंगे तभी आपका तलाक जो है वह पूर्ण माना जाएगा। अब देखिए, मेहर की धनराशि क्या होगी, तो देखिए कई विधियां हैं इसमें, मलकी विधि, हनाफी विधि और सिया विधि। देखिए, मलकी विधि में मेहर की धनराशि को न्यूनतम 3 दिरहम, ठीक है, न्यूनतम 3 दिरहम तक किया गया है, और हनफी विधि में 10 दिरहम तक किया गया है, ठीक है। और जो सिया विधि है इसमें न्यूनतम नहीं है, इसमें अधिकतम 500 दिरहम है, ठीक। तो ये 3 विधियों में दिरहम की धनराशि को बताया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि मेहर की विषय वस्तु क्या होगी, मेहर के रूप में क्या क्या दिया जा सकता है। तो देखिए, मेहर में कोई भी ऐसी वस्तु दी जा सकती है जो अस्तित्व में हो और जिसका मूल्य हो, ठीक है। मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ है और उसका कुछ ना कुछ मूल्य है, वो चीज़ हम मेहर के रूप में दे सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें धनराशि आ जाती है, पैसा आ जाता है, रुपया पैसा,
भूमि या इमारतें, हम किसी को ज़मीन दे सकते हैं या किसी को बिल्डिंग दे सकते हैं मेहर के रूप में। अन्य यानी कि अनाज दे सकते हैं। व्यापार में क्रय विक्रय किए जाने वाले सामान दे सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है वस्तु या पशु विशेष, कोई वस्तु दे सकते हैं या कोई जानवर दे सकते हैं। जब देखिए इसमें एक कंडीशन है, कहता है जब वस्तु विशेष या पशु विशेष को निर्दिष्ट ना किया जाए, तो जैसे मेरे ऊँटों में से एक, तो पत्नी कोई भी ऊँट ले सकती। इसमें यह कहा गया कि जैसे किसी को इंडिकेट करके हम नहीं बताते कि हाँ ये ऊँट तुम्हारा है, ये ऊँट हम तुमको देंगे, और ये सिर्फ ये कह दिया जाता है कि मेरे पास जितने ऊँट हैं उनमें से कोई एक तुम ले लो, तो पत्नी कोई भी ऊँट ले सकती है, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग अगर गरीब होते हैं, ठीक है, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि आप सिर्फ कुरान की शिक्षा भी दे सकते हैं, अपनी पत्नी को कुरान की शिक्षा दे दें, ये भी एक मेहर के रूप में दी जा सकती है। अब बात करते हैं कि मेहर के रूप में क्या नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। देखिए कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो मेहर के रूप में नहीं दी जा सकती। कौन कौन सी? जैसे जो वस्तुएं अभी अस्तित्व में आई ही नहीं है, ठीक है। अभी हमने क्या बताया था, मेहर के रूप में वही दी जा सकता है जो अस्तित्व में हो, ठीक है, और जिसका मूल्य हो। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि कौन सी वस्तुएं मेहर के रूप में नहीं दी जा सकती? तो ऐसी वस्तुएं जो अस्तित्व में आई ही नहीं है, जैसे अगले वर्ष की फसल। अभी अगले वर्ष की फसल तो अभी उगी नहीं है, तो उसको, वो अस्तित्व में नहीं है, तो उसको मेहर के रूप में नहीं दिया जा सकता। दूसरा पॉइंट है जो मुसलमानों के लिए हराम है, ठीक है। कुछ चीज़ें मुसलमानों में हराम होती हैं, जैसे सूअर, मदिरा या जुए का सामान, ये चीज़ें मुसलमानों में हराम होती हैं, तो ये चीज़ें मेहर के रूप में नहीं दी जा सकती। तीसरा पॉइंट कहता है कि पति द्वारा की जाने वाली सेवाएं, ठीक है, यानी कि पति जो है वो पत्नी की सेवा नहीं कर सकता, ठीक है, ये करने का वादा नहीं कर सकता, ये चीज़ें हराम है, तो ये चीज़ें नहीं दी जा सकती मेहर के रूप। अब देखिए मेहर का वर्गीकरण किया गया है, मेहर कितने टाइप की होती है। तो मेहर मुख्यतः जो है ये दो टाइप की है, एक निश्चित मेहर है, एक उचित मेहर है, ठीक है। यहाँ पर निश्चित मेहर के दो पार्ट किए गए हैं, तुरंत दे मेहर और स्थगित मेहर। तो इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उचित मेहर की, ठीक है। तो देखिए उचित मेहर क्या है, कहते हैं मुस्लिम विधि में इसे मेहर उल मिस्ल बोलते हैं, ठीक है। मेहर उल मिस्ल का क्या मतलब होता है, जिसका अर्थ है उसी तरह की मेहर, ठीक है। सिया विधि के अंतर्गत उचित मेहर की धनराशि कितनी है, 500 दिरहम है। कितनी है, 500 दिरहम से अधिक नहीं होगी, ठीक है। उचित मेहर, इसमें उचित मेहर में क्या होता है कि एक धनराशि जो है पहले से फिक्स होती है, ठीक है, वही हमें देनी होती है, तो इसको उचित मेहर कहते हैं। और सिया विधि में ये 500 दिरहम से अधिक नहीं होगी, ये बताया गया है। फिर इसके बाद हम लोग निश्चित मेहर की बात करते हैं। तो देखिए निश्चित मेहर में कहा गया है, कहता है कि अधिकांशतया विवाह के समय मेहर निश्चित की जाती है, ठीक है। तो मेहर कब निश्चित की जाएगी, जब विवाह होता है तभी वो लोग मेहर को फिक्स कर लेते हैं कि कितनी मेहर देनी है। किंतु विवाह के पूर्व या विवाह के समय यदि मेहर की धनराशि को निश्चित नहीं किया गया है, कहते हैं अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि विवाह के टाइम पे जो है मेहर को निश्चित नहीं किया गया है, तो मेहर की धनराशि को निश्चित नहीं किया गया है, तो भी विवाह के पश्चात मेहर को निर्धारित किया जा सकता है। तो कहता है कि अगर विवाह के टाइम पे अगर मेहर को निश्चित नहीं किया गया है, तो विवाह के पश्चात भी हम मेहर को निश्चित कर सकते हैं। फिर कहता है मान लीजिए अगर लड़का जो है वो पति जो है वो 15 साल से कम उम्र का है, ठीक है, तो उसके लिए मेहर का निर्धारण कौन करेगा, उसके लिए मेहर का निर्धारण और अदायगी उसके पिता करेंगे, ठीक है, उसका पिता करता है, मेहर को निश्चित कर सकता है और उसकी अदायगी भी करेगा उसका पिता, अगर पति जो है 15 साल से कम है। अब देखिए निश्चित मेहर यहाँ पे बताया तो दो टाइप की है। तो नंबर 1 है तुरंत दे मेहर। देखिए अरबी भाषा में इसको कहते हैं मुअज्जल, ठीक है, अरबी भाषा में इसको मुअज्जल कहा जाता है, जिसका भुगतान पत्नी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए किए जाने से पूर्व किया जाता है। देखिए इसमें क्या कहता है कि तुरंत दे मेहर में पत्नी डिमांड कर सकती है कि हम दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने से पहले हमें हमारी मेहर दे दी जाए, ठीक है, तभी हम आपके दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो इसको अरबी भाषा में क्या कहा गया है, मुअज्जल। यहाँ पे देखिए दो पॉइंट हैं, एक मुअज्जल है, एक मुअज्जल है, ठीक है।
दोनों में अलग अलग अंतर है। देखिए ये तुरंत दे मेहर में है और ये स्थगित मेहर में है। तुरंत दे मेहर आप लोग समझ गए हैं कि दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने से पहले पत्नी मेहर की मांग कर सकती है, ठीक है, इसको तुरंत दे मेहर क्या बोलते हैं। स्थगित मेहर में क्या है, कहता है कि अरबी भाषा में इसको मुवज्जल कहते हैं, जिसका भुगतान पक्षकारों में किसी की मृत्यु या विवाह विच्छेद होने पर किया जाएगा। अब मान लीजिए स्थगित मेहर क्या है, कहता है कि अगर दो पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो तब ये मेहर निश्चित की जाएगी, और या फिर विवाह विच्छेद या फिर तलाक होने वाला है तब ये मेहर दी जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्थगित मेहर। अब जानते हैं कि मेहर का कितना भाग देना होता है किन किन कंडीशनों में। देखिए अगर पति पत्नी के बीच में संभोग हुआ है, ठीक है, और विवाह जो है मान्य है, ठीक, तो संपूर्ण मेहर तुम्हें देनी होगी। पति को संपूर्ण मेहर देनी होती है अगर विवाह मान्य है और संभोग हुआ है। अब दूसरी कंडीशन कहता है अगर संभोग हुआ है और विवाह अनियमित है तो सिर्फ उचित मेहर देनी होगी। उचित मेहर क्या होती है, उचित मेहर पहले से फिक्स होती है, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन कहता है कि जब संभोग ना हुआ हो, ठीक है, तो संभोग ना हुए होने पे 3 कंडीशन है। कौन कौन सी, तो सबसे पहले है कि पति के तलाक देने पर, यदि संभोग नहीं हुआ है और तलाक कौन दे रहा है, पति दे रहा है, तो मेहर का सिर्फ आधा भाग ही देना होगा, ठीक है। यदि पत्नी तलाक देती है, अगर संभोग नहीं हुआ है और पत्नी तलाक दे रही है, तो कोई भी मेहर का भाग नहीं देना है, यानी मेहर कोई भी नहीं देनी है, कुछ भी नहीं देना है। विवाह अनियमित होने पर, अगर विवाह अनियमित हुआ है और संभोग नहीं हुआ है तो भी कोई भाग नहीं देना है। यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन है, जब विवाह अनियमित यहाँ पे भी है और विवाह अनियमित यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे संभोग हुआ है तो इसलिए उचित मेहर देना है, यहाँ पे संभोग नहीं हुआ है इसलिए कोई भी भाग नहीं देना है, ठीक है। देखिए पति पॉइंट है, यहाँ पे एक नोट है, कह रहा है पति या कोई और व्यक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध मेहर की धनराशि में कमी नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि पत्नी की इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, उसकी मतलब यहाँ पे है पत्नी, ठीक है, पति या कोई भी और व्यक्ति पत्नी की इच्छा के विरुद्ध मेहर की धनराशि को कम नहीं कर सकता। पत्नी चाहेगी तो कम कर सकती है और कोई कम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये था हम लोग ने पढ़ा आज यहाँ पे मेहर, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग नए नए टॉपिक लाते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।